ख़ास तौर पे हम मुसलमानों की मानसिकता को क्या होता जा रहा है। प्रपोज करते हो और बदले में वो लड़की ना कर देती है तो तुम उसकी हत्या कर देते हो। माँ से कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर वो तुम्हारी माँ ना देती तुम्हें लेक खान, तो तुम क्या अपनी माँ को मार देते। इस लेक खान को तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा और ऐसी सज़ा दी जाए कि लोगों को नसीहत हो, लोग डरते करते हुए डरे। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में तो आप बाहर आ जाइए। ऐसे समय में भी बाहर नहीं आएंगे तो क्या आप लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली हैं? क्या आपको इतनी शर्म आने लगी है कि आप सच्चाई से आप भागने लगे हो? योगी जी का साथ देते हुए पूरे देश में लव जात के ऊपर कानून बनाएं, लेकिन ये नहीं कि नाम हैदर अली है और नाम हरिओम बता दूं मैं अपना। ये चीज़ गलत है। आज आजम खान की क्या हालत हो गई है। एक मुस्लिम व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जिसने वहाँ मुसलमानों के नाक में दम कर रखा था और मुसलमानों के नाम पर धब्बा था। आज योगी जी ने उसकी औकात उसको दे दी और आज वो जेल की काटरों में बंद है। देखिए, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो यही विपक्ष ने कहा कि अब मुसलमान ख़तरे में आ जाएगा, अब मुसलमानों के साथ गलत होगा, अब मुसलमानों पर जुल्म होगा। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है। जिस देश में हिंदुओं को हम पे जुल्म करना चाहिए या हम पर नहीं अत्याचार करना चाहिए, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। क्योंकि आज आपने स्टेट छोड़ी है, कल वेस्ट बंगाल भी छोड़ना पड़ेगा। 21 तारीख हैदर भाई जय श्री राम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बेगमपुर में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। हथौड़ा मार करके सिर पे हिंदू लड़की को लाइक खान ने मार दिया। आज इस विशेष चर्चा पे मुस्लिम समाज से हैं, इनसे जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि आए दिन दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं और मुस्लिम समाज के ही लोग उसमें पाए जाते हैं? कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा होता है मुस्लिम समाज के ऊपर कि उनके रहनुमा हैं, उनको बिल्कुल गाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए, दलित एक शब्द है, छोटा सा शब्द है, लेकिन इनकी महानता देखिए आप। इन दलितों की महानता देखिए कि ये हमारी गंदगी को, हमारी हर चीज़ गंदगी चीज़ को साफ़ करने वाले लोग कहलाते हैं। ये लोग जो इस देश की मिट्टी को जो है ना स्वर्ग बनाते हैं, गंदगी को सफाई करके उसको साफ सफाई बनाते हैं। तो लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता है? बदले में मौत मिलती है, ऐसी दर्दनाक मौत कि उसको उस लड़की 17 साल की लड़की का कसूर क्या था? अरे उसकी तो अभी उम्र भी नहीं थी, अभी तो उसकी उम्र खेलने खाने की थी, उम्र दुनिया की जानकारी लेने की उम्र थी उसको। लेकिन ऐसी उम्र में एक लेक नाम का लड़का जो उसी के घर में रह रहा था, जो उसी के दो भाई का दोस्त था, और वो उसको जो है अपना हवस का शिकार बनाना चाहता था और उससे कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। ये बताइए कि आज हमारे ख़ास तौर पे हम मुसलमानों की मानसिकता को क्या होता जा रहा है कि एक 17 साल की लड़की के साथ, अगर उस लड़की को साथ तुम ठीक है प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम उस लड़की को प्रपोज करते हो और बदले में वो लड़की ना कर देती है तो तुम उसकी हत्या कर देते हो। हैं? अगर तुम अपने परिवार से किसी चीज़ से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, किसी से अगर कोई डिमांड करते हो, माँ से कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर वो तुम्हारी माँ ना देती तुम्हें लेक खान, तो तुम क्या अपनी माँ को मार देते? मुझे लग रहा है कि ये आदमी बिल्कुल मार देता माँ, क्योंकि ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है ये। और इसके ऊपर ऐसे जंगली जानवरों को जल्द से जल्द हमारे माहौल से हटा देना चाहिए, इनको नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। वरना ये ऐसे जहरीले सांप, अगर इनके ऊपर रियायत बढ़ती गई, अगर इन्हें ढीला छोड़ दिया गया, तो इनको देख के और दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए वक्त रहते हुए इस लेक खान का सर को कुचल देना चाहिए। ये मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे जहरीले सपूलों को बिल्कुल ना छोड़ें। हम सबसे ऊपर उठकर है कानून, उस कानून के दायरे में रहकर इस लेक खान को तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा और ऐसी सज़ा दी जाए कि लोगों को नसीहत हो, लोग डरते करते हुए डरे कि नहीं यार, लेक खान के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। सर एक बात बताओ, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जैसे कि आप जो आवाज़ उठाते हैं उसके बाद जो मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं,
ऐसी चीज़ों पर कभी सामने नहीं आते और ना ही ऐसी बातों को ऐसे जो युवा हैं उनको अपना मार्गदर्शन देते हैं। आए दिन ऐसी घटना हो रही हैं, या तो हम रिंकू की बात करें या फिर अब इस 17 साल की बालिका की बात करें। अगर प्यार में मतलब धोखा मिला या फिर उसके प्यार को उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो सीधा मौत के घाट उतार देंगे। देखिए, प्यार में धोखा तो हुआ ही नहीं। अरे यार, वो लड़की तुमसे प्यार थोड़ी ना करती थी, उस लड़के से प्यार नहीं करती थी यार, वो तो अपने भाई की तरह सोचती होगी। अगर वो उसके भाई का दोस्त है तो उसका भी तो भाई हुआ। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ शायद ये हमारे यहाँ इन चीज़ों का कोई मात्र नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारे यहाँ केवल वासना वासना और वासना रह गई है। मैं कहना चाहता हूँ अपने धार्मिक लोगों से, अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने रहनुमाओं से कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में तो आप बाहर आ जाइए। ऐसे समय में भी बाहर नहीं आएंगे तो क्या आप लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली हैं? क्या आपको इतनी शर्म आने लगी है कि आप सच्चाई से आप भागने लगे हो? अगर एक लड़के ने अगर गलती करी है, एक दलित की लड़की के साथ गलत किया है, तो हमारे रहनुमाओं को, हमारे मुसलमान रहनुमाओं को, चाहे वो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो बरेली से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो मस्जिद के इमाम हो, कोई भी हो, उनको सामने आकर इस लड़के का विरोध करना चाहिए और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की, सरकार से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर देश के अंदर 2 राज्यों में लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनता है तब ये रहनुमा आकर के वकालत करना शुरू कर देते हैं कि इस लफ्ज़ जिहाद को किस कैटेगरी में डालेंगे और कैसे पहचान होगी। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये लफ्ज़ जिहाद वाला ही मामला है। देखिए, बिल्कुल सही है। जैसे यूपी सरकार ने जिस तरह लव जिहाद के ऊपर एक कानून बनाया है, मैं कहता हूं कि इस चीज़ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वो योगी जी का साथ देते हुए पूरे देश में लव जिहाद के ऊपर कानून बनाएं। जिस तरह आपने कसाब ने हरकत करी थी, उसको सरेआम फांसी दी गई, उसको मारा गया। इसी तरह लव जिहाद का मतलब ये कि आप एक मुसलमान होकर या एक धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, आप दूसरे धर्म के लोगों को, लड़कियों को नाम बदल कर कॉलेजों में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, स्कूलों में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, दूसरी जगहों पे घूमने फिरने लड़का लड़के साथ जाते हैं, तो वो एक दोस्ती के नाते जाते हैं। आप खुल के बताओ यार, आप खुल के बताओ, मैं हैदर अली हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस लड़की की समझ में आएगा तो हाँ करेगी, नहीं तो यार वो तो तुम्हारी दोस्त है ही। अरे इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी चीज़ है वो है दोस्ती, और आप दोस्ती करो यार, दोस्ती करने से मतलब नहीं है। लेकिन ये नहीं कि नाम हैदर अली है और नाम हरिओम बता दूँ मैं अपना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ के आप आज इस चीज़ से परहेज़ कीजिए, वरना कहीं ना कहीं इस देश में जिस दिन ये सरकार ने एक नया कानून पास कर दिया लव जिहाद के ऊपर, तो हम जैसे लोगों की मट्टी ख़राब हो जाएगी। हैदर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिंकू की हत्या होती है, अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं जाते हैं। ये 17 साल की बालिका है, अगर इसकी हत्या की जाती है, लफ्ज़ जिहाद के उस शिकार की जाती है, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं जाते हैं। अखलाक के लिए 55 किलोमीटर दादरी चले जाते हैं और 100 से किलोमीटर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, झारखंड पहुँच जाएंगे। परंतु ऐसी राजनीति क्यों? देखिए, ये लोग भूल गए कि ये इसी देश के लोग हैं। हमारा देश एकमात्र देश ऐसा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सांप्रदायिक तरह के लोग रहते हैं और हमारे यहाँ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग जो सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों में भेदभाव की राजनीति करते हैं, भेदभाव बढ़ा देते हैं। ये अखलाक के तो मिलने चले जाएंगे, लेकिन ये रिंकू शर्मा के घर नहीं जाएंगे। ये दूसरी उस लड़की के साथ जो हादसा हुआ है, जिसका हथौड़ा मारकर मर्डर कर दिया गया है, ये वहाँ नहीं जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसी सरकार है जो इस देश में, देखिए यूपी में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ तो किसी एक पक्ष के साथ न्याय होता नहीं है, एक पक्ष के साथ विरोध नहीं होता। वहाँ योगी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वहाँ वो ये नहीं देख रहे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वहाँ भी देख लीजिए आज आज़म खान की क्या हालत हो गई है। एक मुस्लिम व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जिसने वहाँ मुसलमानों के नाक में दम कर रखा था और मुसलमानों के नाम पर धब्बा था। आज योगी जी ने उसकी औकात उसको दे दी और आज वो जेल की काटरों में बंद है। क्यों बंद है? कि उसने वहाँ काम ऐसे गलत किए थे कि उसके साथ हुआ है। अगर यही सबक हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी लेते तो शायद आज हमारी दिल्ली को भी हरा भरा स्वर्ग बनवाने में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन केजरीवाल जी क्या करें, मजबूर हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट का जो है मैं नाराज़ नहीं करना चाहता। अरे आपको वोट देने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है।
आप इन सब के वोट लेकर सत्ता में आए हो, आप किसी एक के वोट से नहीं आए हो कि आप एक ही का पक्ष लेकर चलो। आपको अगर सरकार दिल्ली के नागरिकों ने ऊंचे पद पर बिठाया, दिल्ली का सीएम बनाया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबको साथ लेकर चलो, ना कि ये कि अखलाक के नहीं तो तुम पहुंच जाओ दादरी। और एक यहाँ दूसरी तरफ एक रिंकू शर्मा की हत्या होती है, वहाँ ट्वीट तक नहीं करते। वहाँ का विधायक जो है, उस जहाँ रिंकू शर्मा की हत्या है उसके घर के पास का जो इलाके विधायक है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इससे मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये धर्म को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होगा। हम हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के ज़मानती हैं, हमारे पूर्वजों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारी है, और हम भी इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो एक साथ गुजारेंगे। लेकिन ऐसे चंद मुट्ठी भर केजरीवाल जैसे लोग जो हैं, ये धर्म की राजनीति फैलाकर हम लोगों में जो दरार और जो खाइयाँ पैदा करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। देखिए, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो यही विपक्ष ने कहा कि अब मुसलमान ख़तरे में आ जाएगा, अब मुसलमानों के साथ गलत होगा, अब मुसलमानों पर जुल्म होगा। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है। यहाँ तो मुसलमान सुरक्षित, इस देश दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वो हमारे देश हिंदुस्तान में, भारत देश में सुरक्षित है। आज जिस देश में हिंदुओं को हम पे जुल्म करना चाहिए या हम पर नहीं अत्याचार करना चाहिए, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने हमेशा, चाहे वो मन की बात हो, कोई भी इंटरव्यू, कहीं भी वो वीडियो कॉलिंग की तरह बात करते तो वो 130 करोड़ के देशवासियों के साथ नाम लेकर बोलते। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मैं अपने मुसलमान हिंदू भाइयों से बात कर रहा हूँ, मुसलमान भाई वो टीवी बंद कर दे, रेडियो बंद कर दे। कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा। अब देखिए, जय श्री राम बोलने पर एक सीएम का मतलब होता है पूरे नागरिकों को अपने साथ लेकर चलना। वहाँ जय श्री राम बोलना कोई गलत बात नहीं थी। तो वो ममता बनर्जी स्टेट छोड़ के चली गई। लेकिन ममता बनर्जी, आपने स्टेट सोच समझ के छोड़ी है, क्योंकि आज आपने स्टेट छोड़ी है, कल वेस्ट बंगाल भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फुल बहुमत से बीजेपी वहाँ आ रही है। क्योंकि वहाँ का आम नागरिक अब परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन। 25 साल और पिछले 10 साल ममता बनर्जी के, 35 साल बहुत जुल्म सह लिया वेस्ट बंगाल की पब्लिक ने। और यही नहीं, अब हर दिल्ली नहीं, हर राज्य, हर जहाँ की स्टेटें हैं, वहाँ के लोग जागरूक हों और ऐसी पार्टियों का विनाश करें जो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं। हैदर भाई, सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से बौखला जाती हैं। ऐसा तो नहीं है हैदर भाई के मन में कोई पाप हो, हैदर भाई जय श्री राम ना बोल पाए? देखिए, जय श्री राम बोलो या अल्लाह अकबर बोलो, मुंह में मिठास ही पड़ती है। आप कान यूँ पकड़ लो चाहे यूँ पकड़ लो, आप पकड़ तो आप कान ही रहे हो ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर अली ना तो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। हैदर अली अगर सबसे पहले कोई है तो एक भारतीय नागरिक है, और भारत का नागरिक रहने वाला पहले भारतीय कहलाएगा, उसके बाद अपने धर्म को अपनाएगा। किस तो हैदर भाई जय श्री राम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी को यहीं से आपका सीधा जवाब है? बिल्कुल सीधा जवाब है। ममता बनर्जी ने जिस तरह स्टेज से भागी थी, आने वाले समय में इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा ये वेस्ट बंगाल से भी भागेगी।